हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बनेसर क्लासेस। दोस्तों, आप सभी अभ्यर्थियों को यूपी टेट के क्रम में हम आपकी ईवीएस, सीडीपी, संस्कृत और मैथमेटिक्स की क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इसी क्रम में दोस्तों हम ईवीएस का ये प्रैक्टिस सेट तीसरा आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें बहुत ही सारे अच्छे 30 दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लिए हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे आपके एग्जाम में। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप जरूर देखें, इसका एनालिसिस आप जरूर सुनें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हम क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। इससे प्रीवियस जो आपको दो सेट हमने कराए हैं वो भी आप जरूर देखें और आगे की वीडियो को कंटिन्यू आप देखते रहें। कम से कम दोस्तों हम आपको ये 10 प्रैक्टिस सेट जरूर कराएंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। इस दोस्तों प्रैक्टिस सेट का आपका पहला क्वेश्चन दिया है, भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन है। दोस्तों, भारत का दूसरा सबसे बड़ा जो नदी बेसिन है वो गोदावरी बेसिन पर है। किस पर है? गोदावरी बेसिन पे है, तो आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। और गोदावरी नदी का जो बेसिन है दोस्तों, इसी को आपको गोदावरी नदी को कहा जाता है दक्षिण की गंगा। क्या कहा जाता है? दक्षिण की गंगा। अब दक्षिण भारत की गंगा कही जाए तो कावेरी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन दक्षिण की गंगा की बात की जाए तो कौन सी है? गोदावरी नदी। और सबसे बड़ा दोस्तों नदी बेसिन बनाती है गोदावरी नदी, क्योंकि इसका जो अपवाह तंत्र है सबसे बड़ा है गोदावरी का। तो यही आपका हो जाएगा गोदावरी बेसिन। आगे चलते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ये क्वेश्चन पहले भी हम आपको करा चुके हैं। दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को। कब होता है? 22 दिसंबर को। और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है आपका 22 जून या 21 जून को, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। आगे दोस्तों चलते हैं, आपका अगला क्वेश्चन दिया है, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है। तो भारत के जो संविधान में समवर्ती सूची दी हुई है ये दोस्तों आपकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। तो विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। आगे साथ ही चलते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया। आपका राजकीय चिन्ह जो अशोक स्तंभ है ये दोस्तों कब लिया गया है, कब अंगीकृत, कब इसे माना गया है, ठीक है। तो भारत जो आपका राष्ट्रीय चिन्ह है ये आपका 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, कब लिया गया है? 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया है। कहाँ से लिया गया है? सारनाथ, ठीक है। आपका सारनाथ जो वाराणसी में है वहाँ अशोक के स्तंभ से लिया गया है आपका राजकीय चिन्ह। आगे साथ ही चलते हैं, आपका अगला क्वेश्चन दिया है, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं। राष्ट्रपति आपके लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? भारत के प्रधान न्यायाधीश की अनुशंसा पर, या लोकसभा की अनुशंसा पर, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर, या आपका राज्यसभा की अनुशंसा पर। तो राष्ट्रपति को दोस्तों ये राइट है कि वो केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर कि वो दोस्तों विधान आपके लोकसभा को भंग कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको जो आर्टिकल 85(2) है, आर्टिकल आपका 85(2), ठीक है, 85 खा आप बोल सकते हैं। इसके अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, लेकिन उसकी जो ये शक्ति होती हैं ये आपके आर्टिकल 74(1) के तहत अधीन होती हैं दोस्तों, ठीक है। तो अब ये आपकी केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकता है कौन? राष्ट्रपति कर सकता है। आगे दोस्तों चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपका, भारत के सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्य करते हैं। ये क्या कार्य करते हैं दोस्तों? लोक वित्त संरक्षक के रूप में आपका करते हैं, या नागरिक स्वतंत्रता के रूप में करते हैं, सरकार के प्रमुख विधिक सलाहकार के रूप में करते हैं, या उपरोक्त सभी के संरक्षक के रूप में करते हैं। ये दोस्तों जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होते हैं ये संवैधानिक अधीन पद होता है। तो संवैधानिक पद होता है, इसमें क्या होता है कि वो आपके लोक वित्त संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं। किसमें करते हैं? लोक वित्त संरक्षक के रूप में काम करते हैं। तो आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, लोक वित्त संरक्षक के रूप में। आगे साथ ही चलते हैं, आपका अगला क्वेश्चन दिया है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को। तो ये दोस्तों आपका विकल्प सी सही हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों क्वेश्चन भी बताएं, अभी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, आपका अगला क्वेश्चन, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रहा है। सही बात है। 73वां संशोधन 15 अगस्त 1993 से ये प्रभावी हुआ, ये भी बात सही है। तो दोस्तों ये आपके दोनों विकल्प सही हैं। तो आपका विकल्प जो सी दिया उसमें कह रहा है ये भी दोनों, तो ये आपका सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, आपका अगला क्वेश्चन साथियों, निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य होता है। तो सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य दोस्तों लाल रंग का होता है। किसका होता है? लाल रंग का। तो विकल्प आपका डी हो जाएगा। और नीले रंग का दोस्तों होता है, ये आपका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, ठीक है।
नीले का नहीं, शायद बैंगनी का होता है आपका। तो सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य होता है लाल रंग का, और सबसे कम क्या होता है दोस्तों, सबसे कम आपका होता है बैंगनी रंग का। किसका होता है, सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है बैंगनी रंग का, ये भी आप ध्यान रखें, ठीक है। चलिए साथियों देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को कहते हैं। तो शुष्क जलवायु के पौधे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, मरूदभिद कहते हैं। क्या कहते हैं, मरूदभिद। तो आपका विकल्प यहाँ से बी सही हो जाता है। आगे दोस्तों देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन दिया है, लाइकेन मिश्रित जीव हैं जो बने होते हैं, लाइकेन होते हैं तो दोस्तों किससे बने होते हैं, आपके कवक और शैवाल से। तो विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, कवक और शैवालों से। आगे चलते हैं आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, एक बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी 3 परिस्थितियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती हैं। तो दोस्तों आपको 3 परिस्थितियां बतानी है कौन सी जो बीज के अंकुरण के लिए सबसे अधिक लाभदायक होती हैं। तो ये आपका होता है पानी, ठीक है, उचित तापमान और ऑक्सीजन, ये तीनों चाहिए होती है दोस्तों बीज के अंकुरण के लिए। तो विकल्प आपका यहाँ से बी सही हो जाता है। आगे देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि अदरक दोस्तों क्या होता है, जड़ तना होता है, जड़ नहीं होता है। क्वेश्चन आपसे बनता है अदरक क्या है, तो आप कह सकते हैं अदरक तना है जड़ नहीं है, लेकिन क्यों होती है, इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। क्या होता है, इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। तो विकल्प यहाँ से आपका बी सही हो जाता है। इसमें क्या होता है, नोड और इंटरनोड होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय दोस्तों कहाँ है आपका, ये दोस्तों आपका हो जाएगा जिनेवा में। कहाँ हो जाएगा, जिनेवा में हो जाएगा दोस्तों। तो आपका जिनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है, स्विट्जरलैंड में आपका। तो विकल्प ए सही हो जाएगा। आगे साथ ही देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। भारत सरकार द्वारा आपका एनजीटी कब स्थापित किया गया था, ये दोस्तों 18 अक्टूबर 2010 को स्थापित किया गया था। कब, 18 अक्टूबर 2010 को। तो यहाँ से आपका विकल्प सही हो जाएगा सी, 18 अक्टूबर 2010। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, जैव विविधता शब्द की रचना किसने की। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, इसे आप आईएमपी कह सकते हैं। जैव विविधता शब्द की रचना की है वाल्टर जी रोजेन ने। किसने, वाल्टर जी रोजेन ने आपकी। आगे दोस्तों देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवड़ी आर्द्र भूमि है। सबसे ज़्यादा दोस्तों लवड़ी जो आर्द्र भूमि है वो गुजरात की है आपकी। यहाँ दोस्तों कपास उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी भूमि होती है ये। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गुजरात। आगे देखते हैं दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 1 आपका दिया है ये, क्योटो प्रोटोकॉल निम्न में से संबंधित है। क्योटो जो आपका कोप जो सम्मेलन होते हैं दोस्तों, ये किससे संबंधित होते हैं, जलवायु परिवर्तन से। किससे होते हैं, जलवायु परिवर्तन से संबंधित होते हैं। तो आपका विकल्प यहाँ से सी सही हो जाएगा। आगे साथ ही देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, भारत में मैंग्रोव या ज्वारी वन वनस्पति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। दोस्तों मैंग्रोव वन या ज्वारी वन एक ही बात होती है, ठीक है। ये भारत में कहाँ पाए जाते हैं, ये दोस्तों सुंदरबन में पाए जाते हैं। सुंदरबन का जो डेल्टा बनाती है आपकी गंगा नदी, वहाँ पे पाए जाते हैं। और सुंदरबन का जो डेल्टा पाया जाता है, सुंदरबन कहाँ पे दोस्तों है, ये आपका पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है, पश्चिम बंगाल में आपका सुंदरबन, ठीक है। तो विकल्प बी सही हो जाएगा। आगे साथ ही देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार जिसके लिए दिया जाता हुआ है। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार आपका दिया जाता है वन एवं वन्यजीव सुरक्षा के लिए। किसके लिए, वन एवं वन्यजीव सुरक्षा के लिए। विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। इन्होंने दोस्तों वनों के लिए बहुत ही ज़्यादा योगदान अपना दिया था, ठीक है। अमृता देवी बिश्नोई ने वन काटने के लिए रोकना, जैसे उत्तराखंड में चिपको आंदोलन चला था, उसी तरह से इन्होंने मध्य प्रदेश में अमृता देवी बिश्नोई ने आंदोलन चलाया था और वनों को बचाया था, वनों के लिए। आगे साथियों अगला चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है शेरों के लिए, चित्तीदार हिरणों के लिए, बाघों के लिए, जंगली हाथियों के लिए। तो दोस्तों पेरियार जो अभ्यारण्य है ये जंगली हाथियों के लिए फेमस है। ये आपका कहाँ है दोस्तों, केरल में है। कहाँ है, केरल में है। विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। आगे साथ ही चलते हैं आपका अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान है दोस्तों ये इंग्लैंड में है। कहाँ है, इंग्लैंड में, क्यू जगह पर। तो आपका विकल्प ए सही हो जाएगा, क्यू इंग्लैंड में। आगे साथ ही चलते हैं आपका अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका दोस्तों दिया है, जैव ऑक्सीजन मांग बीओडी किसके लिए एक मानक मापदंड है। जो बीओडी होता है दोस्तों ये जल में प्रदूषण का पता लगाता है। तो आप कह सकते हैं जलीय पारिस्थितिक तंत्रों में प्रदूषण के मापन के लिए, ठीक है। विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। आगे साथ ही चलते हैं, सरसों के बीज के
अपमिश्रक के रूप में सामान्यतः निम्नलिखित में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? ये लाया जाता है दोस्तों आपके आर्जीमोन के बीज को। किसको? आर्जीमोन के बीज को। तो यहाँ से आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। किसको लाया जाता है? आर्जीमोन के बीज को। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। त्रिकोष्ठी हृदय पाया जाता है। त्रिकोष्ठी हृदय दोस्तों आपके उभयचर और जंतुओं में पाया जाता है, उभयचरों में। तो आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। त्रिकोष्ठी हृदय में आपका उभयचरों में पाया जाता है। आगे क्वेश्चन दिया है साथियों, 26 जनवरी से 30 मार्च 2031 के मध्य किस मंत्रालय द्वारा आयुष संवाद अभियान मेरी सेहत मेरी जिम्मेदारी आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था आपका आयुष मंत्रालय के द्वारा। तो विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। यहाँ से करंट के भी क्वेश्चन दोस्तों आएंगे एक दो। आगे क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं आपका, 21 से 25 जनवरी 2021 के मध्य सेना के तीनों अंगों का संयुक्त जल थल नव युद्धाभ्यास FX-21 कहाँ आयोजित किया गया था? आपका FX-21 दोस्तों आयोजित कहाँ किया गया था? ये दोस्तों आपका ऑप्शन दिया बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, अरब सागर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो ये आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आयोजित किया गया था आपका FX-21। आगे साथ ही देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, 24 जनवरी 2021 को किस राज्य में राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत पंख अभियान शुरू किया गया? पंख अभियान आपका कहाँ शुरू किया गया दोस्तों? MP में। कहाँ किया गया? MP मध्य प्रदेश में। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प ए। ठीक है, MP मध्य प्रदेश। वहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बालिका दिवस पर दोस्तों ये किया है। ठीक है, तो आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। आगे साथियों चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया है 25 दिसंबर 2020 को देश भर में राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया गया। इसकी दोस्तों शुरुआत कब से की गई थी? तो इसकी वर्ष 2014 से शुरुआत की गई थी। तो आपका विकल्प बी सही हो जाएगा, वर्ष 2014 से। आगे साथियों अगला क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है सीरीज का दोस्तों। ये क्वेश्चन दिया है 24 दिसंबर 2020 को किसने स्वच्छता अभियान मोबाइल ऐप लॉन्च किया था? 24 दिसंबर 2020 को किसने स्वच्छता मोबाइल ऐप आपका लॉन्च किया था? थावरचंद गहलोत ने। ठीक है दोस्तों, किसने किया था? थावरचंद गहलोत ने किया था। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, थावरचंद गहलोत। दोस्तों आज के ये 30 क्वेश्चन आशा करते हैं आपको पसंद आए होंगे। दोस्तों क्वेश्चन पसंद आए हैं तो सभी अभ्यर्थियों के पास इस पर वीडियो को शेयर जरूर करें साथियों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।